Hello students, let us complete today the exercise number 2.4, remaining 5 questions. So we did first 5 questions yesterday and today we are completing it by doing remaining all 5 questions. तो 5 क्वेश्चन हम करते हैं. तो मैं आपको वही बात है कि दो बता देता हूँ या 3 बता देता हूँ, बाकी आपने कर लेने. तो एक है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक नैरो प्लॉट है जिसकी लेंथ बहुत लंबी है, ब्रेड छोटी है, वो नैरो हो जाता है. रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहुली विलेज. स्कूल बनना है उसमें. द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4. तो रेशियो है लेंथ रेशियो ब्रेड कितना दे रखा है 11:4. यानी लंबाई अगर 11 है तो चौड़ाई 4 है. अब वो तो रेशियो है, एक्स लगा के मान लेंगे तो हम क्या देंगे सपोज लेंथ ऑफ प्लॉट की लेंथ कितनी है 11x, ब्रेड ऑफ प्लॉट 4x. एक्स लगा के मान लेंगे क्योंकि भाई रेशियो तो वो होता है जो इसमें से कैंसिल होता है हम कर देते हैं. तो हमें क्या पता क्या था यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं हमने x से कैंसिल किया तो x की वैल्यू निकाल देंगे. तो ये लेंथ है ब्रेड हो गई. ठीक है. एट द रेट ऑफ ₹100 per meter it will cost the village panchayat at ₹75,000 for to fence the plot. अब पंचायत क्या करती है, उसको फेंसिंग करती है. फेंसिंग का मतलब उसके तार वार लगाती है चारों बाउंड्री पे. तो उसका टोटल खर्चा आया जो है 75,000 रुपये. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 1 मीटर का ₹100. तो टोटल खर्चा है 75. तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट है 75,000 रुपीज. रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का रेट है ₹100 पर मीटर. 1 मीटर को 100 रुपये लगते हैं. तो टोटल लेंथ या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, प्लॉट का पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर का मतलब जो 4 साइड्स होती है ना सब का एडिशन, वो पेरीमीटर होता है. तो पेरीमीटर होगा कि भाई 75,000 रुपये का खर्चा है, ₹100 पर मीटर का है तो ये मीटरों में आ जाएगी. 75,000 डिवाइडेड बाई 100, 75 मीटर. ये पेरीमीटर आ गया 750 मीटर. अगर हम इससे पेरीमीटर निकाले तो 2 बार ये देखो ये प्लॉट है तो इसकी सारी की सारी ये और ये एक सी है, ये भी एक जैसी है. तो अगर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों का आंसर 750 आता है. अब ये है लेंथ 11x तो 2 बार ये ऐड करनी है, 2 बार ये ऐड करनी है. तो 11x प्लस 11x प्लस 4x प्लस 4x इक्वल टू 750. 22 और 30 x 750. x की वैल्यू आ गई 750 बाई 30, 25 मीटर. तो इसकी आपने साइड्स हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी 11 इंटू 25, ब्रेड हो जाएगी 4 इंटू. ये लेंथ हो जाएगी इतने मीटर्स और ब्रेड हो जाएगी 100 मीटर. तो ये प्लॉट बनेगा जिसकी लेंथ ब्रेड निकालनी थी आपने, ऐसे निकालते हैं. उसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1. मैं छोड़ देता हूं, अगला ले लेता हूं, या मैं 7th भी ले लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा है फिर कभी आप चक्कर आ जाओगे. हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. हसन ने 2 प्रकार की क्लॉथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए खरीदी है. 2 प्रकार की. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इन ₹50 पर मीटर. एक तो कमीज के लिए जो ₹50 पर मीटर पड़ता है, और दूसरा ट्राउजर्स के लिए, पैंट के लिए जो ₹90 पर मीटर पड़ता है. फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल. जब उसने 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा है तो उसके साथ 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा है. यानी एक पैंट बनाने में अगर 2 मीटर लगते हैं तो कमीज बनाने में लगते हैं 3 मीटर. ही सेल्स द मटेरियल एट प्रॉफिट दे रखा है, टोटल सेल दे रखी है. तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई. तो उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल खरीदा. तो मान लेते हैं क्योंकि अगर शर्ट में पैंट में 2 मीटर खरीदा है तो शर्ट में कितना है 3 मीटर, हम उसको मान लेते हैं. सपोज क्लॉथ फॉर शर्ट
3 मीटर खरीदा ना तो 3x मीटर, एक्स हाथ लगा देंगे तो एक के लिए था 3, तो हम मान लो जितने भी मीटर होगा। और क्लॉथ फॉर पैंट या ट्राउजर्स वो हो जाएगा 2x मीटर। 3x मीटर तो शर्ट खरीदा है, 2x मीटर का ट्राउजर खरीदा, टोटल कपड़ा हो गया पैंट और उसका। अब रेट दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, टोटल जो कमीज के लिए कपड़ा का उसका कॉस्ट प्राइस का इतने मीटर खरीदा है तो रेट दे रखा है 50 रुपीज पर मीटर। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 150x रुपीज, इतने रुपए का तो खरीदा है उसने, कॉस्ट है इसकी शर्ट मटेरियल। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल वो 90 का है, 2x इंटू 90, 180x रुपीज, इतने में पैंट का कपड़ा खरीदा है। अब वो क्या करता है कि उनको बेचता है, शर्ट को पैंट वाले कपड़े तो बेचता है, तो उसके अंदर उसने कुछ प्रॉफिट लिया है, वो प्रॉफिट या लॉस है जो भी है। ही सेल द मटेरियल 10% प्रॉफिट, यानी जो पहले कपड़ा है वो शर्ट का है, तो शर्ट का बेचा है उसने 12% प्रॉफिट पे और पैंट का बेचा है 10% प्रॉफिट पे। तो हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, प्रॉफिट कितना है 12%। तो ये तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, यानी फार्मूला है हमारे पास जो आपने 8th में पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई। तो ये सेलिंग प्राइस किसका है, शर्ट का। तो इसको थोड़ा सा काटने, 1 0 तो कटी जाएगी, 3/2x और ये 112 हो जाएगा, 3x/2 इंटू 112, 2 से काट दो 56, 160x रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट आ गया ये। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, उसका कॉस्ट प्राइस है 180x इंटू 100 प्लस 10, क्योंकि 10 प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 180x इंटू 110 हो गया डिवाइडेड बाई 1 0 यहाँ गई, 1 यहाँ, 198x। ये सेलिंग प्राइस है ट्राउजर्स का। तो हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस आ गई, शर्ट का भी आ गया, ट्राउजर्स का भी आ गया। टोटल सेल, उसकी कुल बिक्री कितनी हुई, कुल बिक्री, टोटल सेल, टोटल सेल हो जाएगी उसकी 198x रुपीज तो पैंट के लिए और 168 रुपीज शर्ट के लिए। टोटल हो गई 8 8 16, 6 9 15 और 116, 1 2 3, 366x रुपीज। ये टोटल सेल हो गई, टोटल सेल इतनी हो गई। लेकिन उसने टोटल सेल दे रखी है, कितनी दे रखी है 36,660। तो टोटल सेल उसने दे रखी है, तो ये हो जाएगी उसके इक्वल, इतनी टोटल सेल दे रखी है उसने, इतनी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की आ जाएगी 36660 डिवाइडेड बाई 366, इतनी टोटल सेल आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी, टोटल सेल 36,660 दे रखी है और हमारी जो टोटल सेल आई है 366x आई है। तो ये इससे भाग करेंगे हम, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू आ गई। अब ये आंसर थोड़ा सा अटपटा सा आएगा, 36660, इसको 366 से करेंगे तो 1 पे गया 366, 6 का उतार लिया, 0 चढ़ गई, 0 उतार ली ना, ये 6 का उतारा था फिर 0 उतार ली, नहीं फिर 0 चढ़ गई, फिर डेसिमल लगा के 0 उतार ली, अब ये 1 पे जाएगा। तो हम ये, क्योंकि ये 100 के हिसाब से 0.1 नगण्य के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो हम इतना ही रख लेंगे 100 रुपीज राउंड फिगर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। तो उसने पूछा क्या है कि कितने मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा। अब उसने पैंट का कपड़ा हमारे हिसाब से कितना खरीदा था 2x,
पैंट का कितना मानना था ना पहले, ट्राउजर्स के लिए 2x खरीदा था, तो टोटल क्लॉथ फॉर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के लिए कितना हुआ 100 इंटू 200 मीटर, 200 मीटर कपड़ा उसने खरीदा। बस इतना ही निकालना था। इसके बाद हम लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपका जो है ये कंप्लीट कर देंगे काम। अमन एज इज 3 times हिज सन्स एज, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो सन की मान लेंगे। सपोज एज ऑफ सन, पुत्र की आयु है x, तो एज ऑफ अमन, अमन की कितनी हो जाएगी 3 times 3x, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई गुना, 3 times हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age, 10 years ago माने 10 साल पहले, तो 10 years ago 10 साल पहले एज ऑफ सन कितनी थी 10 साल पहले x माइनस 10, भाई आज अगर 50 है तो 10 साल पहले क्या थी 50 माइनस 10 40 थी, तो आज x है तो x में से 10 घटा दिए, और अमन की एज कितनी थी 3x माइनस 10। अब वो कहता है ये एज जो अमन की है ना वो 5 टाइम्स थी, 5 टाइम्स, तो उनकी प्रेजेंट एज बता दी, तो हम इसको इक्वल करेंगे x माइनस 10 3x माइनस 10, लेकिन हमने पता है ये 5 टाइम्स है, अगर ये 10 है तो ये 50 है, 5 गुना है, 5 टाइम्स तो तभी होती है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, कब होंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 टाइम्स है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब इक्वल हो गया 5x माइनस 50 3x माइनस 10, 3x इधर ले आइए, 5x माइनस 3x 50 को उधर लेकर जाइए प्लस 50 माइनस 10, 2x 40 x 20, x की वैल्यू क्या आई 20, तो यहाँ से एज आ जाएगी एज ऑफ सन, x मानी थी तो 20 years, एज ऑफ अमन वो 3 टाइम्स है इससे 3x, तो 3 इंटू 20 60 years। तो ऐसे करना है, तो ये मैंने 3 बता दिया आपको, बाकी क्या आप कर लेंगे।